हम सब ये जानते हैं कि किसी भी देश के लिए आवश्यक होता है कि उसकी आबादी का विस्तार पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में समान तौर पर बटा हुआ हो। लेकिन हमने पिछले कई वीडियो में आपको ये बताया है कि किसी भी देश की आबादी उसके एक हिस्से में ज्यादा रहती है तो दूसरे हिस्से में ना के बराबर ही आबादी होती है, जिससे उस देश का वो इलाका पूरी तरीके से खाली रहता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन के बारे में कुछ ऐसा ही जाना था कि कैसे इन देशों का 80% से लेकर 90% तक इलाका पूरा खाली पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में तो लगभग 94% ऑस्ट्रेलिया पूरा खाली पड़ा है, जहां पर ना के बराबर लोग रहते हैं। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन की जो हालत है, कुछ वैसे ही कनाडा की भी हालत है, क्योंकि कनाडा भी जनसंख्या घनत्व का सामना कर रहा है। इस मैप को देखें। कनाडा की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कनाडा के एक छोटे से हिस्से में बसा हुआ है। यहाँ पर ये लाल कलर वाला हिस्सा, जो हिस्सा अमेरिका के साथ सीमा साझा करता है, यानी अमेरिका और कनाडा जिस सीमा से बटे हुए हैं, उस सीमा के 180 किलोमीटर के भीतर कनाडा की 80% आबादी निवास करती है। अब कनाडा और अमेरिका की सीमा को साझा करने वाली रेखा का नाम 49वीं समानांतर रेखा है। यह रेखा दुनिया की सबसे बड़ी रेखा है जो किसी दो देशों की सीमाओं को बांटती हो, क्योंकि अमेरिका और कनाडा की सीमा दुनिया की सबसे बड़ी सीमा है, जिसकी लंबाई 8,891 किलोमीटर है। वहीं कनाडा अमेरिका के उत्तर की ओर बसा हुआ है, जहां पर कनाडा की 80% आबादी उसके दक्षिणी हिस्से में रहती है। इस कारण से कनाडा का लगभग 80 से 85% इलाका बिल्कुल सुनसान पड़ा है, जहां पर ना के बराबर लोग रहते हैं। अब जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कनाडा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन कनाडा की आबादी सिर्फ 38 मिलियन ही है। तो इतने बड़े क्षेत्रफल वाले देश में मात्र 38 मिलियन लोगों की आबादी होना और इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा उसके एक छोटे से हिस्से में रहने से कनाडा का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा है। तो कनाडा में ऐसा क्यों है कि उनके एक छोटे से हिस्से में उनके ज्यादातर लोग रहते हैं और बाकी पूरा इतना बड़ा देश खाली पड़ा है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कनाडा का 85% इलाका खाली क्यों पड़ा है, क्यों कनाडा के ज्यादातर लोग उनके एक छोटे से हिस्से में ही रहते हैं, इसके क्या क्या अलग अलग कारण हैं और क्यों ये लोग अमेरिकी सीमा के पास में ही रहते हैं, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम कनाडा के उस रेखा के बारे में जान लेते हैं जो कनाडा को दो भागों में विभाजित करती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि कनाडा को क्यों दुनिया का सबसे शहरीकृत देश कहते हैं। तो कनाडा की इस रेखा का नाम 45वीं समानांतर रेखा है, जिसके दक्षिणी हिस्से में कनाडा की 50% से अधिक आबादी रहती है। वहीं 49वीं समानांतर रेखा के नीचे कनाडा की कुल आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा रहता है। कनाडा की आबादी को समझने के लिए आप इस मैप को देखिए। कनाडा के इस हिस्से में कनाडा की कुल आबादी का 72% निवास करता है, जबकि कनाडा के दक्षिण की ओर 45वीं समानांतर रेखा की ओर इस छोटे से हिस्से में कनाडा की कुल आबादी का 50% तक निवास करता है। इसके अलावा अगर अमेरिका के बड़े बड़े शहरों को देखा जाए तो उनके शहर भी 45वीं समानांतर रेखा के आसपास ही बसे हुए हैं, जिसमें न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, मोंटाना, मिशिगन आदि बसे हुए हैं। और इतना ही नहीं, कनाडा के इस दक्षिणी हिस्से में 49वीं समानांतर रेखा के नीचे ही कनाडा के प्रमुख हिस्से मौजूद है, जिसमें कनाडा की 60% से अधिक आबादी मात्र उनके दो प्रांत ओंटारियो और क्यूबेक में रहती है। और अधिक आबादी होने के कारण ही इस मैप का यह पूरा हिस्सा शहरीकृत हो चुका है, यानी कनाडा के ज्यादातर लोग शहरों में ही रहते हैं। कनाडा की कुल आबादी में से 81.48% लोग उनके शहरों में रहते हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। शहरों में इतने लोग बाकी किसी भी देश में नहीं रहते। लेकिन आखिर कनाडा को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से उनके ज्यादातर लोग अमेरिकी सीमा के 180 किलोमीटर के दायरे में यानी कनाडा के दक्षिणी हिस्से में ही रहते हैं? तो इसके बहुत से अलग अलग कारण हैं। हम एक एक करके सबके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा बहुत ही बड़ा है, उसका आकार लगभग पूरे यूरोपीय महाद्वीप जितना है, लेकिन कनाडा की आबादी उसके क्षेत्रफल की तुलना में बहुत ही कम है।
यूरोप जितना बड़ा इलाका होने के बावजूद कनाडा में यूरोप जितनी आबादी नहीं है, जिससे कनाडा में ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। अगर कनाडा में जनसंख्या लिहाज से देखा जाए तो प्रति किलोमीटर मात्र 4 व्यक्ति ही रहते हैं, जबकि कनाडा के 700 मील इस छोटे से हिस्से यानी क्यूबेक सिटी, मॉन्ट्रियल, टोरंटो और विंडसर में कनाडा की जनसंख्या का 50% हिस्सा रहता है। वहीं अगर इसकी तुलना भारत की जनसंख्या से की जाए तो भारत का जनसंख्या घनत्व 452 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जो कनाडा से 113 गुना ज्यादा है। लेकिन कम आबादी के अलावा कनाडा के कई भौगोलिक कारण भी है जो उन्हें अमेरिकी सीमा के पास रहने को मजबूर करते हैं। कनाडा के लोगों को उनकी भौगोलिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। अब इतिहास में ज्यादातर संस्कृतियां और कबीलों का विकास उन्हीं स्थानों पर हुआ है जहां पर अच्छी कृषि योग्य भूमि होती है, तो कनाडा भी ऐसी समस्या का सामना कर रहा है। हम जानते हैं कि कनाडा दुनिया के सबसे बर्फीले देशों में से एक है, क्योंकि कनाडा का अधिकतर हिस्सा अलास्का, एंटार्क्टिका महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, और साथ ही कनाडा हाई लैटिट्यूड पर स्थित है और उसे आर्कटिक की ठंडी हवाओं का सामना भी करना पड़ता है। इतना ही नहीं, पूरे कनाडा में 31,752 झीलें मौजूद है। इस कारण भी कनाडा के ज्यादातर हिस्से ठंडे रहते हैं, यानी कनाडा के उत्तर में जाने पर ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। वहीं कनाडा के अधिकतर हिस्सों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस वजह से कनाडा का उत्तर का अधिकतर एरिया निर्जन और बर्फीला है, जहां पर कोई खेती योग्य भूमि नहीं है। फिर कनाडा का आधे से अधिक हिस्सा कैनेडियन शील्ड से ढका हुआ है। कैनेडियन शील्ड का पूरा इलाका चट्टानों से ढका हुआ है और इस पर हल्की सी मिट्टी की परत है। इस वजह से इस इलाके में खेती करना नामुमकिन है। साथ ही चट्टानी इलाके होने के कारण यहाँ पर सर्दी भी अधिक पड़ती है, तो कृषि योग्य भूमि ना होने और पूरा चट्टानी इलाका होने के कारण यहाँ पर ना के बराबर ही लोग रहते हैं। इस कारण कैनेडियन शील्ड के नीचे की तरफ इस हिस्से में जहाँ कनाडा की आबादी रहती है, क्योंकि यहीं पर कृषि योग्य भूमि है और साथ ही यहाँ पर पानी की प्रचुर मात्रा भी है, और यहीं पर कनाडा की ग्रेट लेक्स भी मौजूद है। और कनाडा की ग्रेट लेक्स में दुनिया के कुल सतह का साफ पानी का 21% पानी मौजूद है, यानी कनाडा के इस ग्रेट लेक्स में दुनिया के अधिक पीने योग्य पानी मौजूद है, जिससे इस इलाके में रहने वाले लोगों को पीने के पानी के अलावा कृषि योग्य पानी की कोई कमी मौजूद नहीं होती। इस कारण कनाडा की कुल 75% कृषि भूमि इन ग्रेट लेक्स के पास ही मौजूद प्रांतों अल्बर्टा और सस्केचेवान में है, जहां पर सब्जियां, जामुन और अन्य खाद्य पदार्थों को उगाया जाता है। इस वजह से इन ग्रेट लेक्स के पास कनाडा की कुल आबादी का 80% हिस्सा रहता है, और कनाडा के बड़े शहर जैसे वैंकूवर, टोरंटो, क्यूबेक, ओटावा भी इन्हीं झीलों के आसपास बसे हुए हैं। वहीं कनाडा के लोगों का एक छोटे से दक्षिणी इलाके में रहने का कारण वहां की जलवायु भी है। कनाडा के पूरे उत्तरी हिस्से में सर्दी का माहौल रहता है और तापमान भी -40 डिग्री तक चला जाता है। वहीं कनाडा के इस दक्षिणी हिस्से में 45वीं समानांतर रेखा के पास सामान्य जलवायु मौजूद है, क्योंकि कनाडा के दक्षिणी हिस्से में ग्रेट लेक्स मौजूद है। यह ग्रेट लेक्स गर्मियों के समय महासागरों से आने वाली गर्म हवाओं को ठंडी हवा के रूप में भी तब्दील कर देती है। साथ ही सर्दियों के मौसम में सूरज से आने वाले विकिरण को सोखकर वापस परावर्तित कर देती है, जिससे ग्रेट लेक्स के आसपास के इलाके में पूरे कनाडा की तुलना में बहुत ही कम सर्दी पड़ती है। तो कम सर्दी और सुलभ जलवायु होने के कारण भी यहाँ पर कनाडा की अधिकतर आबादी रहती है। इसके अलावा एक अन्य कारण यह भी है कि कनाडा के इस इलाके में मौजूद नदियों ने दूसरे देश के लोगों को व्यापार और प्रवेश करने की अनुमति दी है, जैसे टिग्रिस, यूफ्रेट्स और यंगस्टर जैसे महत्वपूर्ण नदियों के कारण इन क्षेत्रों में विदेशी आसानी से अपने जहाजों को कनाडा और अमेरिका के कई बड़े शहरों तक ले जा सकते हैं। और कनाडा के दक्षिणी हिस्से में सबसे अधिक लोगों के रहने का एक अन्य कारण सेंट लॉरेंस नदी का होना भी है। सेंट लॉरेंस नदी ने ऐतिहासिक रूप से कनाडा को भू राजनीतिक शक्ति और लोगों को इसके आसपास बसने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि इस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा मुहाना मौजूद है, जिससे पिछले 500 सालों से यूरोपीय लोगों को अटलांटिक महासागर से इस नदी के मुहाने के जरिए उत्तरी अमेरिका को खोजने और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को यूरोप ले जाने के लिए एक सुलभ रास्ता प्रदान किया था। वहीं इस नदी के किनारे कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर बसा हुआ है, जो पिछले कई सैकड़ों सालों से कनाडा का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है।
साथ ही व्यापारिक नावों को और भी आसानी से यात्रा करने के लिए 19वीं शताब्दी में कनाडा के लोगों ने नदी के तेज बहाव से बचने के लिए लाचेन नहर यानी कैनाल के निर्माण के बाद इस नहर को कनाडा की बाकी सभी नहरों, नदियों और ग्रेट लेक से जोड़ दिया गया और साथ ही छोटी नदियों और तालाबों को बंद कर दिया गया, जिससे 1959 तक सेंट लॉरेंस सीवे का निर्माण हो गया और सेंट लॉरेंस सीवे ग्रेट लेक्स तक जाता था, जिससे सभी जहाजों को उत्तर अमेरिका के भीतर जाने में आसानी हो गई। इस सीवे के जरिए शिकागो, टोरंटो, डेट्रॉइट जैसे शहरों की स्थापना हुई और यह एक विशाल बंदरगाह बन गया, जहां से अरबों रुपए का सामान उत्तर अमेरिका से यूरोप और बाकी देशों तक जाता था। तो सेंट लॉरेंस सीवे निर्माण से कनाडा समेत अमेरिका के व्यापार में एक तेज गति आ गई। इस कारण ज्यादातर कनाडाई लोग और व्यापारी इसी नदी तट के आसपास रहने लगे और सेंट लॉरेंस सीवे निर्माण से लोगों का इस क्षेत्र में रहने का अंदाज अब इस बात से लगा सकते हैं कि टोरंटो में 1881 से 1986 तक यानी कुछ 100 सालों में यहाँ की आबादी 80,000 से 22 लाख तक पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, अगर वर्तमान समय में कनाडा की जनसंख्या देखें तो 80% लोग यूरोपीय समुदाय के हैं जो व्यापार करने के लिए कनाडा आए थे और कनाडा में ब्रिटिश उपनिवेश की समाप्ति के बाद भी वे यहीं पर रह गए और यहीं पर बस गए। तो यही 5 ऐसे प्रमुख कारण है कि कनाडा की आबादी का 50% हिस्सा 45वीं समानांतर रेखा के नीचे निवास करता है। तो कनाडा की 80% आबादी अमेरिकी सीमा के 180 किलोमीटर के भीतर ही रहती है। इस कारण तो कनाडा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 80% हिस्सा खाली पड़ा है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।